हम एक खराब गुड़िया को अजीब से लोहे के बने हाथों में ठीक होते देखते हैं। यहाँ एक छोटी बच्ची कोरालाइन को उसकी मोम वही गुड़िया देती हैं जिसे हमने अजीब हाथों में ठीक होते देखा था। गुड़िया उसी की शक्ल की थी पर उसकी आंखों में बटन लगे हुए थे और किसी अनजान ने ये गुड़िया कोरालाइन के लिए गिफ्ट भेजी थी। वो बच्ची अपने मॉम डैड के साथ 150 साल पुराने एक घर में आई थी। उसके डैड उससे कहते हैं कि ये बहुत पुराना घर है, तुम इसे देखो, तुम्हें इसमें जरूर कुछ मजे का मिलेगा। ये सब करते हुए उसे सच में अपने घर में एक छुपा हुआ छोटा सा दरवाजा मिलता है जिसे वो जब अपनी मोम की मदद से खोलती है तो दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। पर रात होते ही जादू से वो दरवाजा खुल जाता है और उसमें से कुछ चूहे निकलते हैं जो कोरालाइन को उस दरवाजे के अंदर ले जाते हैं। और अंदर जाते ही उसे वहाँ पर अपनी ही दुनिया जैसी एक नई दुनिया दिख रही थी जहाँ कोरालाइन के घर के जैसा एक और घर भी था। उस घर में कोरालाइन की मॉम जैसी औरत जिसकी आंखों की जगह बटन थे वो उसके लिए खाना बना रही थी जो उसकी असल मॉम तो शायद कभी ही करती होंगी। और ऐसे ही बटन आंखों वाले कोरालाइन के डैड उसके लिए पियानो बजा रहे थे। ये अजीब दुनिया बिल्कुल उसकी सपनों की दुनिया जैसी थी जहाँ वो हमेशा से अपने मॉम डैड का प्यार और उनका टाइम चाहती थी। यहाँ उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसे मॉम डैड का प्यार मिल रहा था, मजेदार खाने खाने को मिल रहे थे, पर वो उनकी आंखों को लेकर बहुत परेशान थी। वो बटन आंखों वाली औरत से कहती है कि आप मेरी मॉम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, जिसका उसे जवाब मिलता है कि वो उसके दूसरे माँ बाप हैं। कोरालाइन को नींद आ जाती है जिसके बाद उसके मॉम उसे कमरे में ले जाती हैं, जो कमरा उसकी असल दुनिया के मुकाबले बहुत खूबसूरत था। सोने से पहले वो कोरालाइन को उसकी एलर्जी की दवाई देती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी असल दुनिया में पाती है। वो अपने साथ होने वाली हर चीज को अपना ख्वाब समझने लगी थी, लेकिन अपने हाथ की एलर्जी को ठीक हुआ देखकर वो ये जान चुकी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सच में हुआ था। अब वो अपने मॉम डैड को रात में होने वाला सब बताती है तो वो लोग भी उसकी बातों को उसका ख्वाब समझ लेते हैं, जिसके बाद वो किसी काम से अपने पड़ोस में चली जाती है जहाँ छत से लटका हुआ एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने अपने घर में छोटे से दरवाजे को देखा, क्या तुम उसके अंदर तो नहीं गई? वो कुछ सोचकर उनको कहती है कि दरवाजा तो बंद है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। जबकि दूसरे घर जाने पर तो औरतें उससे बातें करते हुए कॉफी कप में उसका आने वाला वक्त पढ़कर उसे बताती है कि आगे खतरों के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। ये बात कोरालाइन को परेशान कर रही थी क्योंकि दो लोगों ने अभी तक उसे खतरों से बचकर रहने को कहा था। घर के रास्ते पर अब कोई उसका पीछा करने लगता है जिसे वो होशियारी से पकड़ लेती है, पर वो भी उसका पड़ोसी लड़का निकला था जो उसे उनकी पड़ोसी औरतों के घर जाने पर ये कहकर मना कर रहा था कि मेरी दादों ने कभी मुझे उनके घर नहीं जाने दिया क्योंकि उनको लगता है कि इन औरतों ने उनकी बहन को गायब किया था और बच्चों को गायब करना ही उनका काम है। रात में कोरालाइन अपने दरवाजे पर चीज रखती है ताकि चूहे उनके कमरे में आए, जिनका पीछा करते हुए वो दोबारा जादुई दुनिया में जा सके क्योंकि वो दुनिया उसे बहुत पसंद थी। जब बटन आंखों वाली औरत बाघ से उसे उसके डैड को बुलाने का कहती है तो बाघ में कदम रखते ही वो हैरान रह चुकी थी। जहाँ परिंदे उसे रास्ता दिखाते हैं उसके आगे जाने पर सब फूल खिलने लगते हैं, जिनमें से कुछ रोशनी देने का काम करते थे तो कुछ कोरालाइन के साथ खेलते थे। सिर्फ यही नहीं, जहाँ ऊपर होकर वो उस बाघ को देखती है तो बाघ भी बिल्कुल उसके चेहरे जैसा बना हुआ था और यही उसे उसका पड़ोसी लड़का भी मिलता है। पर अजीब बात ये थी कि उसकी आंखों में बटन के साथ साथ उसका मुंह भी सिला हुआ था। अगले दिन वो दोबारा जब इस दुनिया में आ रही थी तो एक बिल्ली उसे देखकर उसके साथ आ जाती और ये सब देखने पर परेशानी में कोरालाइन को कहती है कि तुम इनके जाल में फंस रही हो, ये सब 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हर दिखने वाली चीज सच में नहीं होती कोरालाइन। उनकी इन्हीं बातों के दौरान बटन आंखों वाली औरत कोरालाइन को सर्कस देखने भेज देती है जहाँ सर्कस उनकी असल दुनिया के पड़ोसी कर रहे थे। कहानी के शुरू में जो आदमी उल्टा लटका हुआ था वो कोरालाइन को चूहों का डांस दिखाता है और पिंक लेडीज खुद डांस करती हैं। वापस जादुई दुनिया के घर आने पर वो बिल्ली उसे कहती है कि कोरालाइन तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम खतरे में फंसने वाली हो। वो उसे समझाने के लिए एक चूहे को पकड़ती है जो चूहा पकड़े जाने पर एक अजीब सी क्रिएचर में चेंज हो गया था। तभी कोरालाइन को बटन आंखों वाली औरत बुला लेती है जो उससे कहती है कि अगर तुम्हें हमेशा हमारे साथ इस हसीन दुनिया में रहना है तो तुम्हें अपनी आंखों में बटन लगाने होंगे। अब हर चीज कोरालाइन पर क्योंकि खुल चुकी थी
उसे अब बिल्ली की भी बात समझ आ गई थी, तो उसे इस बात का अंदाजा तो था कि वो आसानी से बटन लगाने से इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए अब वो उनसे ये कहती है कि मुझे अभी नींद आ रही है और मैं अब सोऊंगी और सुबह उठकर ये बटन लगा लूंगी। कमरे में जाने पर वहाँ की हर चीज बोलते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे बटन कहाँ है, जिस पर वो सबको डांट कर कहती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। टेंशन में उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। वो अपने आप से कहती है और आखिरकार इस कोशिश के बाद वो सो भी गई थी। लेकिन सुबह उठने पर वो अब अपने घर पर नहीं थी जैसे हमेशा होती थी। वो जल्दी से अब उसी छोटे से दरवाजे से बाहर जाने का सोचती है जिससे वो हमेशा यहाँ पर आया करती थी। पर बटन आंखों वाली औरत यहाँ उसे पकड़कर उसे बटन लगाने का कहती है और कोरालाइन के इनकार पर वो उसे अंधेरी दुनिया में कैद कर देती है, जहाँ उसे अपने जैसे बहुत से बच्चे मिले थे जो इन्हीं सब चीजों की लालच में आकर कैद हुए थे। वो बताते हैं कि बटन लगाने के बाद उस औरत ने हमें खा लिया और हमारी रूह को यहाँ कैद कर लिया। इसी जगह उसे अपना पड़ोसी लड़का भी मिलता है जिसका मुंह सिला हुआ था। मुंह खुलने पर वो उसे सच्चाई बताता है और उसकी मदद से वो अपने घर तो चली जाती है, लेकिन वहाँ बड़ी मुसीबत ये थी कि उसके मॉम डैड भी घर से गायब और उन्हें यकीनन बटन आंखों वाली औरत ने ही कैद किया था। इस मुसीबत में वो अपने पड़ोसी से मदद मांगती है जो उसे 100 साल पुरानी कैंडी से एक शीशा बना कर देती है, जिसे लेकर वो अपने पेरेंट्स को लेने के लिए दोबारा जादुई दुनिया में गई थी। और वहाँ जाकर वो बटन आंखों वाली औरत जो कि अब अपनी असल शक्ल में आ गई थी, कोरालाइन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर मैं जीत गई तो मैं अपने मॉम डैड के साथ सब बच्चों की सोल को यहाँ से ले जाऊंगी। बस गेम ये है कि उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें मुझे कुछ इशारे देने होंगे और अगर मैं हार गई तो तुम मेरी आंखों में बटन लगा देना। वो औरत मान तो गई थी, लेकिन उसने धोखा देकर कोरालाइन को सिर्फ एक ही इशारा दिया था। 3 इशारे देने के बदले कोरालाइन ने सबकी आंखें ढूंढनी थी, पर कहाँ से और कैसे ये वो नहीं जानती थी। वो सबसे पहले बाग में जाती है, जो खूबसूरत बाग अब बेरंग हो चुका था। अपने शीशे की मदद से उसने एक आंख तो ढूंढ ली थी और जहाँ वो आंख उससे कहती है कि तुमने मुझे तो ढूंढ लिया, पर अभी भी 2 आंखें तुमने और ढूंढनी है। कोरालाइन कहती है फिक्र मत करो, ये काम भी मैं बहुत आराम से कर लूंगी। और इस सब के बाद वो जादुई दुनिया में पिंक लेडीज के घर जाती है, जो यहाँ अजीब क्रिएचर बनी हुई थी और उनके हाथ में एक आंख थी, जिसे लेते ही पिंक लेडीज उसे पकड़ लेती हैं। पर वो भी चालाकी से अपनी लाइट को छत पर मारते हुए वहाँ चमगादड़ों को बुलाकर उनसे पिंक लेडीज पर हमला करवा कर खुद वहाँ से भाग जाती है और तीसरी आंख लेने के लिए सर्कस मैन तक पहुँचती है। अब वो सर्कस मैन से तीसरी आंख लेकर जैसे ही अपनी जादुई दुनिया के घर आ रही थी तो उसे चांद के ऊपर बटन का साया नजर आ रहा था, जिसके कंप्लीट होने पर ये दुनिया टूटने लगी थी। और इस बात से वो जान चुकी थी कि उसके मिशन का टाइम पूरा हो चुका है। वापस जाने पर कोरालाइन से वो बटन आंखों वाली औरत पूछती है कि हाँ जी बताएं, हो गया आपका शौक पूरा? क्या आप अपनी आंखों में ये बटन लगाना पसंद करेंगी? जिस पर कोरालाइन कहती है नो, मुझे आंखें मिल गई हैं। ये सुनकर बटन आंखों वाली औरत बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। वो कोरालाइन से आंखें मांगती है, लेकिन कोरालाइन भी बहुत चालाक थी। वो उसे आंखें देने से पहले कहती है कि चलो पहले बाहर का दरवाजा खोलो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। जहाँ कोरालाइन की बिल्ली ने उसके मॉम डैड को भी ढूंढ लिया था, जिसे इस बटन आंखों वाली औरत ने एक मिरर के अंदर कैद किया हुआ था। कोरालाइन बिल्ली से उस औरत पर हमला करवाते हुए धोखे से अपने मॉम डैड को यहाँ से लेकर भागने वाली थी कि तभी उसके धोखे के नतीजे में वो औरत उसे अपने वेब में यानी अपने जाल में कैद कर लेती है, जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल था। पर वो हार नहीं मानती और अपने मॉम डैड को घर लाकर वो मिरर तोड़ देती है जिसमें वो कैद थे। फाइनली अब कोरालाइन जीत गई थी, उसने अपने मॉम डैड को बचा लिया था। इस पूरे मिशन में वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वो सोने चली जाती है और उन आंखों को अपने सरहाने के नीचे रख देती है। देखते ही देखते उसकी छत रोशन हो जाती है। जिन बच्चों की रूहों को उसने आजाद करवाया था वो सब उसे थैंक्स कह रही थी यहाँ पर। लेकिन फिर सुबह होने पर उसे वो सब आंखें टूटी हुई मिलती हैं, जिसका मतलब था कि खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि अभी उसके पास उस जादुई दुनिया के अंदर जाने वाली चाबी थी। और अब घर से बाहर जाने पर उसका वो हाथ पीछा कर रहा था, जिस हाथ को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था गुड़िया को ठीक करते हुए। असल में ये हाथ उसी औरत का था और वो जादुई गुड़िया भी कोरालाइन को इसी औरत ने भेजी थी। यहाँ इस हाथ को कोरालाइन का दोस्त आकर तोड़ देता है और वो दोनों मिलकर उस टूटे हुए हाथ को और चाबी को एक गड्ढे में गिरा देते हैं। यानी उस जादुई दुनिया की कहानी अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। और कहानी के आखिर में कोरालाइन के बाग में सारे उसके पड़ोसी और सब लोग मिलकर फूल लगा रहे थे और मजे कर रहे थे। कोरालाइन और छोटा लड़का अब अच्छे दोस्त थे, जिन्हें दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है।